हेलो फ्रेंड्स। आप लोगों को मेरिट लिस्ट से संबंधित कई ऐसे प्रश्न निकल कर आया है और कई ऐसे नोटिस के माध्यम से बताने वाले हैं। जिन लोगों ने भी एडमिशन किया है, जिन लोगों ने अब तक एडमिशन नहीं किया है और जिन लोगों का किसी कारणवश काउंसलिंग छूट गया है, तो उन लोगों के लिए बड़ी राहत की खबर आई हुई है। तो चलिए इस नोटिस को हम पढ़ते हैं और बारी बारी से आप लोगों को समझाने का प्रयास करते हैं क्या आखिर इसमें कौन कौन सी बातों का जिक्र किया गया है। क्या ऐसे स्टूडेंट होंगे जिन लोगों ने गलती से भी स्लाइड अप करने का ऑप्शन को नहीं चुना है, क्या उन्होंने स्लाइड अप कर दिया है, दूसरे कॉलेज मिलेगा? क्या उनके बाद जिन लोगों का भी काउंसलिंग छूट गया है, क्या वो लोग काउंसलिंग कर पाएंगे? इनको लेकर के कई ऐसे 5 बिंदुओं पर बताया गया है। उनको मैं अच्छे से पढ़ता हूँ और आप लोगों को समझाने का प्रयास करता हूँ, क्योंकि ये डीएलएड का आज ही खबर मिली है हमें इस नोटिस के माध्यम से। चलिए इसको पढ़ते हैं, बारी बारी से आप लोगों को समझाने का प्रयास करते हैं। यहाँ क्या कहा जा रहा है कि डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2023 के आधार पर राज्य के डीएलएड प्रशिक्षण संस्थानों में नामांकन हेतु ऑनलाइन माध्यम से आवेदन करने वाले आवेदकों और प्रशिक्षण संस्थानों के लिए आवश्यक सूचना। ठीक है, ये दोनों के लिए आवश्यक सूचना है, जिन लोगों ने प्रशिक्षण करना है और जो प्रशिक्षण कराएंगे यानी संस्थान, उनके लिए। अब देखिए यहाँ पर क्या क्या कहा जा रहा है, ध्यान से इसको पढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर देख सकते हैं पहला नंबर पे क्या कहा जा रहा है कि विज्ञप्ति संख्या इतना 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 के क्रम सूचित किया जाता है कि राज्य के डीएलएड कोर्स से संचालित प्रशिक्षण संस्थानों में शैक्षणिक सत्र 23 से 25 के नामांकन करने के लिए हेतु तृतीय चयन सूची 10 से 12 को समिति के पोर्टल पर अपलोड कर दी जाएगी। देखिए, कहने का अर्थ ये है कि तीसरा मेरिट लिस्ट के संबंध में भी बात है और कई बातें ऐसे हैं जो प्रथम सूची को लेकर के हैं, स्लाइड अप को लेकर के है और काउंसलिंग को लेकर के हैं। तो चलिए बारी बारी से उन लोगों की जानकारी को हम प्राप्त करते हैं कि आखिर उन प्रथम और द्वितीय और काउंसलिंग को लेकर के क्या कहा जा रहा है इस नोटिस में। देखिए, कहा रहा है तृतीय चयन सूची के संस्थानों में सीट आवंटन हेतु आवेदकों का चयन निम्नांकित पात्र आवेदकों से किया जाएगा। पात्र मतलब एलिजिबल जो भी होंगे। अब देखिए क्या कहा जा रहा है, प्रथम चयन सूची में चयनित होकर नामांकन वैसे आवेदक जिन्होंने स्लाइड अप का विकल्प प्रयोग किया था, किंतु द्वितीय चरण में उन्हें उनके उच्चतर विकल्प का संस्थान आवंटित हो पाया था तथा उन्होंने तृतीय चरण में उच्चतर विकल्प के संस्थानों के आवंटित आशा में पुनः स्लाइड अप का प्रयोग किया है। अब देखिए, जैसे कि बहुत सारे ऐसे छात्र होंगे जिन लोगों ने प्रथम सूची में नाम आया होगा, लेकिन द्वितीय सूची में फिर नाम आ गया होगा, फिर द्वितीय सूची पसंद नहीं आया होगा दूसरा कॉलेज, फिर उन लोगों ने क्या कर दिया, फिर स्लाइड अप कर दिया। तो उन लोगों के बारे में भी कई ऐसे बातें जिक्र करने के लिए यहाँ पर कहा गया। देखिए उसके बाद क्या कहा जा रहा है कि प्रथम चरण में चयनित होकर नामांकित वैसे आवेदक जिन्होंने स्लाइड अप विकल्प के आधार पर द्वितीय चरण में उच्चतर विकल्प का संस्थान आवंटित हुआ है और उन्होंने पुनः वहां से नामांकन लेकर स्लाइड अप का प्रयोग किया है। ठीक है, जरूरी बात है और ये बहुत सारी ऐसे बातें जो कि आप पहले से भी किए होंगे। अब क्या कहा जा रहा है, तीसरे पॉइंट को पढ़िएगा। सीधे द्वितीय चरण में चयनित होकर नामांकित वैसे आवेदक जिन्होंने स्लाइड अप का विकल्प प्रयोग किया है। अब देखिए, जिनका फर्स्ट में नहीं आया, सेकंड में आया तो उन्होंने और स्लाइड अप किया था, उनके बारे में ये लाइन कहा जा रहा है। उनके बाद आगे क्या है, कहता है कि वैसे आवेदक जिन्हें प्रथम एवं द्वितीय चरण में कोई भी संस्थान आवंटित नहीं किया था, यानी पहले में भी नहीं आया और दूसरे में भी नहीं आया। अब आगे की प्रक्रिया देखिएगा क्या कहा जा रहा है। तो ऐसे छात्रों के बारे में यहाँ पर कहा जा रहा है, देख सकते हैं, हम सीधे बताने वाले हैं आपको। चौथे नंबर को पढ़ते हैं थोड़ा सा हम लोग कि क्या कहता है, वैसे आवेदक जिन्होंने प्रथम और द्वितीय चरण में कोई भी संस्थान आवंटित नहीं हो पाया है। अब तीसरे नंबर मेन पॉइंट को पढ़ रहे हैं हम, प्रथम और द्वितीय चयन सूची के चयनित वैसे आवेदक जिन्होंने 3,000 रुपया की सुरक्षा राशि जमा कर अपने आवंटित संस्थानों में नामांकन कराया था और उन्होंने स्लाइड अप नहीं किया था। देखिए, उन्हें आवंटित संस्थानों में अब कोई परिवर्तन नहीं होगा। यहाँ पर साफ साफ कहा जा रहा है कि द्वितीय सूची में जो लोग भी चयनित होकर के उन्होंने एडमिशन करवाया था और स्लाइड अप का प्रयोग नहीं किया था, तो उन लोगों के बारे में अब कोई विचार नहीं होगा, यानी आपका एडमिशन बिल्कुल कंफर्म हो चुका है। अब आगे पीछे कुछ भी नहीं कर सकते हैं। देखिए अगला अगर आती है, अब वैसे आवेदक अपने वर्तमान आवंटित संस्थानों में 9 से 12 तक प्रथम वर्ष के निर्धारित शुल्क की शेष राशि जमा करने सुनिश्चित करेंगे। अब देखिए डेट को भी बढ़ा दिया गया। वैसे अभ्यर्थी क्या कहता है कि स्लाइड अप नहीं किया था, उन्हें अब संस्थानों में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब वैसे आवेदक अपने वर्तमान आवंटित संस्थानों में 9 से 12 तक प्रथम वर्ष के निःशुल्क शुल्क के शेष राशि जमा करना सुनिश्चित करेंगे। निर्धारित अवधि वांछित शुल्क जमा नहीं करने की स्थिति में उन्हें नामांकन से निरस्त कर दिया जाएगा। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है इसमें, ये कहा जा रहा है कि अगर आपने एडमिशन करा लिया, ठीक है,
यानी आज 6-7 तारीख तक एडमिशन कर लिया सेकंड मेरिट लिस्ट के आधार पर, लेकिन आप लोगों ने स्लाइड अप का प्रयोग नहीं किया 3,000 रुपया दे करके, कॉलेज में बोल दिया कि स्लाइड अप करेंगे, लेकिन आप लोगों ने ऑप्शन को नहीं चुना, तो आप लोगों के लिए और भी कोई दूसरा कॉलेज के लिए कोई भी नहीं विचार किया जाएगा। लेकिन आप लोगों को ये भी निर्देश दिया जाता है कि 9 तारीख तक आप लोग जो प्रथम वर्ष का जितना सारा पैसा है, जैसे वो प्राइवेट का हो या सरकारी का हो, तो आप लोगों को 9 तारीख तक पैसा जमा कर देना है। अन्यथा अगर नहीं करेंगे तो आपका क्या होगा कि उनके नामांकन को निरस्त कर दिया जा सकता है। ये डिपेंड अपॉन योर कॉलेज, ठीक है, आपके कॉलेज पे डिपेंड करता है, क्योंकि सरकार जो नोटिस आया बिहार बोर्ड की तरफ से वो तो मानेगा ही, जाहिर सी बात है। अगर आप 9 तारीख तक पैसा जमा नहीं करेंगे तो आपका एडमिशन को रद्द कर दिया जाएगा। आगे देखिए, तृतीय चयन सूची में सम्मिलित सभी आवेदकों अपने आवंटित संस्थानों में संपर्क कर स्थापित कर निर्धारित दिनांक 11 से 12 में प्रथम वर्ष के निर्धारित शुल्क अथवा पूर्व में नामांकन के आधार पर भुगतान किए गए 3,000 रुपये की राशि को घटाकर शेष जैसे कि भी स्थिति में लागू हो जमा कर नामांकन सुनिश्चित करेंगे। देखिए, तृतीय चयन सूची में सम्मिलित वैसे आवेदक जिन्हें संस्थान में संपर्क स्थापित कर निर्धारित अवधि 11 से 12, अब देखिए तृतीय मेरिट लिस्ट तो निकला नहीं है, कल होगा, और उनके बाद जो होगा 11 से 12 के बीच में आप लोगों को नामांकन करना है और सारे पैसा को जमा भी कर देना है। अब क्या कहता है 5वां नंबर देखिएगा, उक्त निर्धारित अवधि में अपने आवंटित संस्थानों में नामांकन नहीं लेने वाले आवेदकों के संबंध में यह माना जाएगा कि वे संस्थान में पठन हेतु इच्छुक नहीं है और उनका आवंटन निरस्त कर दिया जाएगा। अब देखिए क्या कहता है कि ऊपर दिया हुआ जो भी विधि है, विधान है, उनके अनुसार यह है कि आवेदक अगर नामांकन नहीं लेता है तो उनका एक सीट खत्म हो जाएगा, ठीक है। अगर जिन लोगों ने भी नामांकन ले लिया है लेकिन उन लोगों ने स्लाइड अप नहीं किया है तो उनका नामांकन बिल्कुल हो जाएगा, और जिन लोगों ने स्लाइड अप कर लिया है, ठीक है, और उन्हें क्या है कि 9 तारीख के 20 तक आप लोगों को क्या करना है, पैसा जमा कर देना है, टोटल पैसा। अब आगे देखिएगा क्या कहा जा रहा है, इसमें बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आप लोगों को समझना बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो समझने से वंचित रहेंगे, यानी समझ नहीं पाए होंगे, ठीक है। अब देखिएगा क्या कहता है 7वें नंबर पर कि जिन आवेदकों का प्रथम और द्वितीय चयन सूची में किसी भी संस्थान में नामांकन हेतु चयन नहीं हुआ है वैसे आवेदक पोर्टल पर प्रदर्शित संस्थावार उपलब्ध रिक्तियां का अवलोकन कर तृतीय चयन सूची में उन्हें चयन कर संभावना के आलोक में पोर्टल के अपने विकल्प से 8 से लेकर 9 की अवधि में परिवर्तन कर सकते हैं अथवा नया विकल्प जोड़ सकते हैं। देखिए ये जो लाइनें हैं 7 नंबर वाला उन लोगों के लिए जिन लोग का अभी तक फर्स्ट और सेकंड में दोनों में भी कोई भी लिस्ट में नाम नहीं आया, तो उन लोगों के लिए क्या है कि कल जो है 8 तारीख और 9 तारीख के बीच में आप लोगों को काउंसलिंग करने का मौका दिया जाएगा। पहले जो आप लोग ना क्या कहते हैं कॉलेज दिए हैं वो सारे कॉलेज को हटा के नए कॉलेज को भी जुड़ सकते हैं या फिर उनमें से आगे पीछे कर सकते हैं, इसके लिए आपको निर्देश कर दिया गया है। 8वां नंबर देखिएगा कि जिन आवेदकों का प्रथम और द्वितीय चयन सूची में संस्थान आवंटित हुआ था किंतु उनके द्वारा यहाँ वहां नामांकन लेकर स्लाइडर विकल्प प्रयोग किया गया है, उन्हें तृतीय चयन में नया संस्थान आवंटित होता है तो उसे उस अभ्यर्थी को 9 आवंटित संस्थान में ही नामांकन लेना होगा, क्योंकि उसे पूर्व में प्रथम द्वितीय चयन सूची में आवंटित तृतीय चयन सूची के किसी अन्य आवेदकों को आवंटित हो चुका होगा। हाँ देखिए इसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट बात कहा है, कहता है कि अगर जिसने भी दूसरा मेरिट लिस्ट में नाम आने के बाद स्लाइड अप का प्रयोग किया और स्लाइड अप के उपरांत तीसरे मेरिट लिस्ट जब आया तो उसको दूसरा कॉलेज मिल गया तो दूसरा कॉलेज में एडमिशन ले लेना पड़ेगा। अगर वो बोलेगा कि नहीं पहले वाला ही लेंगे तो उसके लिए फिर वो पहले वाला फिर जिसका नाम नहीं आया उसका नाम आ जाएगा, वो उसका संस्थान को भर लेगा। इसी तरह से इस बात को भी समझ लीजिए आप लोग। आगे 9 नंबर को पढ़ते हैं, देखिएगा जो आवेदक तृतीय सूचना पत्र पर आवंटित संस्थान में निर्धारित अवधि तक नामांकन नहीं लेते हैं वैसे आवेदकों का अभ्यर्थी ही समाप्त हो जाएगा वो, और क्या है कि तीसरा यानी चौथे बार काउंसलिंग कर ही नहीं सकेगा, क्योंकि तीसरा बार होगा ही और तीसरे बार मिलने पर भी अगर वो टाइम पे नहीं करेगा तो उनका भी क्या है वो उसका क्राइटेरिया खत्म हो जाएगा। अब अगला देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट बात कहा जा रहा है इसमें, डीएलएड कोर्स से संचालित सभी संस्थानों के प्राचार्य को निर्देश दिया जाता है कि विभागीय पत्र और निर्देशों को अक्षरशः से अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे। जिन संस्थानों के द्वारा विभागीय पत्र और निर्देशों का अनुपालन करने में शिथिलता बरती जाएगी अथवा उन्हें विरुद्ध समिति को प्राप्त शिकायत जांचों प्रांत सही पाया जाती है तो वैसे संस्थानों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई के अंतर्गत आगामी सत्र 2024 से 26 के संबंध में निलंबित रद्द कार्रवाई करने की बाध्यता होगी। अब देखिए ऐसे कोई संस्थान होंगे जो मनमानी करेगा, जो बोलेगा ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे, या फिर किसी अन्य प्रकार का जो कानूनी और प्रावधान पे ना हो, अगर वैसे करता है तो अगले साल जो अगर क्या कहते हैं 24 से 25 वाला अगर आएगा तो उस कॉलेज की मान्यता को ही रद्द कर दिया जाएगा। अगर प्राचार्य महोदय ऐसे कुछ कॉलेज का अगर व्यवहार किया जा रहा है अगर करता है कोई, तो
उसका क्या है कि उनको और अधिकार नहीं होगा, उसका एडमिशन करेगा, उसका कॉलेज का जो है अधिकार ही खत्म कर देगा वो बिहार बोर्ड की तरफ से। ठीक है। 11 नंबर देखिएगा, डीएलएड कोर्स को संचालित सभी संस्थानों के प्राचार्यों को निर्देश दिया जाता है तृतीय चरण का जारी की गई सूची के आलोक में नामांकन हेतु निर्धारित अवधि के अंतर्गत नामांकित आवेदकों का सीट अवगत अपडेटन करवाई जाएगी। कब करवाई जाएगी? सीट अपडेटिंग करवाई जाएगी 13 तारीख 2012 को अनिवार्य किया जाना सुनिश्चित करेंगे। उक्त निर्धारित अवधि के पश्चात सीट अपडेटिंग का दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा। अब देखिए ये भी कहा जा रहा है कि अगर आप 13 तारीख तक अगर आप सीट को नहीं बताएंगे कि मेरे कॉलेज में इतना सीट हो गया है, तो उनके बाद जो होगा अपडेट का आपका स्वीकार नहीं किया जाएगा, क्योंकि 100 मान लेते हैं श्रीनगर में 150 सीट है और इन 150 सीट को 13 तारीख तक यहाँ के जो प्राचार्य है, यहाँ के जो डाटा एंट्री ऑपरेटर है, उनको सुनिश्चित कर भेज दिया जाना पड़ेगा बिहार बोर्ड के। आप देखिए मेरे कॉलेज में इतना लोगों का एडमिशन हो चुका है और सीट नहीं है या फिर इतना सीट बाकी है, ये चीज़ें भेज देना पड़ेगा उनको। अब अगला देखिएगा 12 नंबर क्या कहता है कि समिति की विज्ञप्ति संख्या इतना में के निर्धारित निर्देश शर्तों को यथार्थ रहेंगे। अब देखिए सारे लोगों के लिए है, ठीक है। और ये जो नोटिस मैंने पढ़ के आप लोगों को सुनाया है, ये कोई मामूली चीज़ नहीं है, ये उन लोगों के लिए भी है जिन लोगों का नाम अभी तक नहीं आया और जिन लोगों का नाम पहला में भी आया, दूसरा में भी आया और तीसरा में भी आने का चांस है, उन लोगों के लिए कड़ी कार्रवाई है। इसका मतलब ये है कि आप लोगों के लिए गुड न्यूज है। और इनमें से अगर इस न्यूज के अंतर्गत किसी भी प्रकार का दिक्कत है तो आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और इसके रिगार्डिंग आप लोग पूछ सकते हैं कि कैसे क्या है, इसके मतलब समझ में नहीं आया तो मैं बेहतर समझाने का काम करूंगा आप लोगों का। चलिए मिलते हैं आप लोगों को। उम्मीद करते हैं कि वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।